स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है दीप श्रेष्ठ। आपको बता दें कि ये एक अभिनेता के साथ साथ निर्देशक भी हैं और साथ ही साथ 2 दशकों से ज़्यादा ये फिल्म इंडस्ट्री में है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। फिल्मों की जब बात आती है तो मन रोमांच से भर जाता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस समय आपने इस फील्ड में कदम रखा, इस सफ़र की शुरुआत की, आमतौर पर उस टाइम प्रोफेशन की अगर बात करें तो मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस थे जो लोग जिसमें जाना ज़्यादा पसंद करते थे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका रुझान फिल्मों की तरफ कैसे हुआ और क्या परिवार की तरफ से भी उन लोगों का सपोर्ट आपको मिला, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, फिल्मों की तरफ तो रुझान बहुत पहले कॉलेज में जब पढ़ते थे हुआ, लेकिन काम करने का जो घर के अंदर था कि काम ये नहीं करना है, नचनिया गवनिया नहीं बनना है। घर में कई IAS IPS थे जी। तो था कि कुछ अफसर बने या बिजनेस में जाइए। तो एक छोटी सी हम लोग नाटक वगैरह करते थे पटना में, प्यारे मोहन साहब वगैरह के साथ। तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही थी, नया सवेरा। अशोक सिंह पटना के प्रोड्यूसर थे और प्रसन्न जैन दूरदर्शन दिल्ली के कैमरामैन थे जी। तो उस फिल्म में हमने एक छोटे से रोल किया था। वहीं एक प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई और बाद में धीरे धीरे छोटे मोटे रोल करना शुरू किया मैंने जी। तो इंटरेस्ट बढ़ता गया काम करने का। तो पहली शूटिंग मेरी पटना में हुई और बाद में मैंने प्रकाश झा जी के साथ दामूल वगैरह फिल्म में किया, जो नेशनल अवार्ड फिल्म थी। और साथ ही साथ अगर हम फिल्मों की बात करें, अभिनय की बात करें, तो उसमें भी अलग अलग किरदार होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको किस तरीके का किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आता था या पसंद आता है? इमोशनल रोल ज़्यादा अच्छा लगता है जी। लेकिन मुझे फिल्मों में ज़्यादा लगता है क्रिएटिव कुछ डायरेक्शन करने का। तो जैसे कि राज कपूर साहब ने किया, देव साहब ने किया कि फिल्म एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी की है। तो मैं करीब करीब उसके पद चिन्हों पर चलते हुए हमने सोचा कि डायरेक्शन भी करूं और एक्टिंग भी करूं। बिल्कुल सर। सर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, यहाँ के कल्चर को आपने नज़दीक से देखा है, समझा है। हमें ये बताएं, अगर रीजनल भाषाओं की बात करें तो जिस तरह से भोजपुरी में फ़िल्में बनती हैं या बन रही हैं, उसी तरह से मैथिली, मगही भाषाओं में भी फिल्में बननी चाहिए। क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर? फिल्में बनती है, मैथिली में भी फिल्म बनती है। अंगिका में फिल्म नहीं बनी है अभी तक, लेकिन मैथिली में फिल्में कई बनी है। बहुत सारे उगना बनी है, विद्यापति बनी है, बहुत सारी फिल्में बनी है जी। सर फिल्में बनी हैं और इसे आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है, आगे प्रमोट करने की भी थोड़ा सा देखिए, हम सरकारी तंत्र से थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं और रीजनल फिल्म को चलाने के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट की सपोर्ट भी होनी चाहिए और पब्लिक का भी सपोर्ट होना चाहिए जी जी। फिल्म प्रोड्यूसर आते हैं, ऐसे नहीं कि प्रोड्यूसर नहीं है, वो थिएटर में जाएंगे तो अच्छी फिल्में मिलेगी उनको। जी जी सर। बट सर जो भोजपुरी फिल्में हैं, चूँकि आप यहाँ के हैं, आप इस भाषा को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं, तो ऐसा क्यों हम देखते हैं कि ऑडियंस जो है, व्यूवर्स जो हैं, वो भोजपुरी से खुद को अभी उतना जोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? अभी नहीं जोड़ पा रहे हैं। बीच में करीब 2002 से लेके 8-9 तक उन्होंने जोड़ा था फिर से। जब हमने बहुत सालों के बाद, गैप के बाद हमने फिल्म बनाई थी माई की दुलार जी जी, जो भोजपुरी की तीसरे दशक की पहली फिल्म थी। और उसके बाद एक एल्बम आई थी मेरी, गवनवा ले जा राजा जी। वो ऐतिहासिक हिट हुआ और उसको देख के कई प्रोड्यूसर्स आए कि कम लागत में ज़्यादा कमाई करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि इस पर बॉम्बे के जो प्रोड्यूसर्स आए, एंट्री हुई, तो व्यावसायिकरण हो गया, जिससे की वजह से थोड़ी सी भोजपुरी कल्चर को टच नहीं किया, तो ऑडियंस भागती चली जा रही। जी जी सर जी। और साथ ही अगर हम देखें किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें,
या अभिनय की बात करें या किसी भी अगर बाकी जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर किसी भी क्षेत्र में की अगर हम बात करें तो संघर्ष हर क्षेत्र में होता है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आज के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो आउटपुट है वो तुरंत चाहिए होता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ अगर है तो तुरंत हमें बस मिल जाए, इसका रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं संघर्ष नहीं देखना चाहते या फिर मतलब संघर्ष से भागते हैं, और मुझे लगता है कि बिना संघर्ष आप जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले संघर्ष होता था जी। हम लोग जब बॉम्बे गए तो हम उदित नारायण जी, आनंद मिलिंद, सब लोग संघर्ष किए, बसों में धक्का खाए, और एक बड़े पाव पर हम लोग ने उदित जी का जन्मदिन मनाया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया, डिजिटल युग आ गया है, आप बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं घर बैठे भी आप काम कर सकते हैं। तो आज के जो यंगस्टर हैं वो संघर्ष जानते नहीं, करना नहीं चाहते। वो मोबाइल से टिकटॉक बनाते हैं, मोबाइल से फिल्में बनाते हैं, और वो वायरल होता है और लोग करोड़ों करोड़ों में लोग देखते हैं। जो बिल्कुल 10 करोड़ की फिल्म नहीं देखते वो 5 मिनट में देखते हैं। जी बिल्कुल। सर, हर क्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है, अपनी एक पहचान होती है। ऐसे में ये कितना ज़रूरी है कि सामाजिक बदलाव जो हम देखते हैं उसके साथ साथ अपने कल्चर को, अपनी भाषा को सहेज के रखना कितना ज़रूरी मानते हैं इसे आप? देखिए अनामिका जी, जिस प्रदेश का कला संस्कृति, लोक संस्कृति, लोकगीत विकसित नहीं होता है, उस प्रदेश का विकास नहीं होता है। बिल्कुल, ये अपना मेरा मानना है। आप कोई भी देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, पंजाब का भंगड़ा देख लीजिए, गुजरात का डांडिया देख लीजिए, आज पूरे देश में छाया हुआ है। लेकिन हमारे प्रदेश में थोड़ा सा कल्चर एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं देते लोग, अपनी विरासत को लोग भूलते जा रहे हैं। यहाँ की लोक संस्कृति बहुत समृद्ध है, लोकगीत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। छठ ही को देखिए, छठ महापर्व को आज पूरे देश देख रहा है कि नहीं? बिल्कुल। आज अमेरिका तक में लोग छठ कर रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर जब भूल जाएंगे अपने लोक संस्कृति को, लोकगीतों को, तो अपने प्रदेश को भूल जाएंगे। बिल्कुल। और यही जो हमारे गाने हैं, जो हमारे नृत्य है, यही हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखता है और इसे आगे बढ़ाता है और समृद्ध बनाता है। जोड़े रखता है और उस सेंटिमेंट को आपको घर तक लेके आता है, अपने माँ बाप तक मिलवाता है। बिल्कुल। वो हम लोग बच्चे जो होते हैं गांव में या शहर में, तो सोहर गाया जाता है, डुमकच होता है शादियों में, तो वो चीज़ें कहाँ मिलेगा? हम उसको सहेज के रखें, संभाल के रखें अपनी विरासत को। और इसी पर हमने एक सीरियल इसी दूरदर्शन पर दिखलाया था, विरासत नाम की सीरियल। जी जी बिल्कुल। और साथ ही अगर हम बात करें छठ की भी आपने बात किया, हम जानते हैं कि आपने पद्मश्री, पद्मभूषण शारदा सिन्हा जी के साथ भी आपने काम किया है, और छठ भी अभी आने वाला है, तो अपने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? छठ की वो शूटिंग आज से बहुत कई वर्षों पहले हुई थी, और टी सीरीज कंपनी की थी वो। तो हमने प्रपोजल दिया कि छठ का ऐसे शूटिंग करना है, तो प्रोड्यूसर ने फाइल को फेंक दिया था। बोले कि नहीं, 3 दिन का, पहले सीडी निकलती थी ना, डीवीडी सीडी, तो इतना रिकवरी नहीं हो पाएगा और बन भी नहीं पाएगा, हम मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, 3 दिन में 6 दिन में छठ खत्म हो जाती है, 10 लाख रुपए लगा के हम क्या करेंगे। तो हमने समझाया कि अगर छठ नहीं चलेगी तो मैं आपको 3 एल्बम फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा, आप इसको करने दीजिए। और हम यूनिट लेके आए पटना के अंदर। पहले न पटना में कैमरा था, न लाइट थी, न मेकअप मैन था, सब कुछ लेके आना पड़ता था। सब कुछ लेके आए पटना शूटिंग करने के लिए। यहाँ के लड़के लड़कियों के साथ हमने शर्त रखी थी, वो बोले कि दिल्ली में शूटिंग कर लीजिए। मैं बोला नहीं, पटना के गंगा के किनारे हम शूटिंग करेंगे। और लेके आए। यहाँ शारदा जी तैयार नहीं हो रही थी, उनके हस्बैंड अभी बेचारे नहीं रहे, वो बहुत बिगड़ गए, बोले कि हमारी शारदा जी कोई हीरोइन नहीं है, हम काम नहीं करने देंगे, वो तैयार नहीं हो रहे थे। तो हमने शूटिंग शुरू की वो अनुराधा पौडवाल जी की, कांची बास की। और जब शूटिंग शुरू हो गई तब शारदा जी को शाम को पता चला कि ये शूटिंग कर रहा है, तो उन्होंने फ़ोन किया कि हम करेंगे काम, और आई। और एक सीन था, आप लोगों को बताते हैं कि उस
4 घंटा शूटिंग रुका रहा। एक सीन था, उनको गंगा में डूब के, जैसे होता है ना डुबकी लगा के उठते हैं तो फिर अर्घ देते हैं, तो वो सीन के लिए अभी फ्लड आया रहता है, तब हम लोग 2 महीने 3 महीने पहले शूटिंग करते हैं, तो फ्लड आया हुआ था। तो उनके हस्बैंड बोले कि शारदा जी डूब जाएंगी, तुम क्या शारदा सिन्हा ला के दोगे मुझे, ये शूटिंग नहीं होगी, बंद करो इसे शूटिंग। मैं बोला कि भाई पानी में या सीढ़ी पे वो खड़ी है, बगल में मैं खड़ा हूँ, तो कैसे होगा, तुम भी फ्रेम में। मैं बोला कि वो कैमरे एंगल में हम नहीं हैं, लेकिन अगर डूबेंगे तो हम भी डूबेंगे। और हमने गोताखोर को रखा, बिहार के टॉप गोताखोर को पानी के अंदर रखा, नाव पर रखा, तब जाके वो शूटिंग संपन्न हुई। वो जो आप गाना सुनती है, पटना के घाट पर नारियल, तो वो क्षण मुझे आज भी याद है। और जो मैंने अपनी माँ को बचपन से देखा छठ करते हुए, उसी चीज़ को दिखलाया हूँ, और उसे लोग गांव-गांव, शहर-शहर, विदेशों में भी पसंद किए। और आज कई बरस बीत गए, 25 साल हो गए, आज भी लोग उसे सुनते हैं। जी, कहने का मतलब ये है कि सर, किसी भी काम को सफल बनाने के लिए उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत और बहुत डेडिकेशन और बहुत समय लगता है। बगैर मेहनत का कुछ नहीं मिलता। जी जी, बहुत सही बात कही सर आपने। सर, कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। जो विषय वस्तु हम अपने फिल्मों में दिखाते हैं वो हमारे बीच से ही, हमारे समाज से ही उठाई जाती हैं। अभी के फिल्मों की बात करें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो फिल्मों का रोल क्या होना चाहिए हमारे समाज के प्रति? क्या फिल्में अपने कंटेंट्स लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 2 तरह की फिल्में बनती है। एक सामाजिक फिल्में होती है जो मैसेज देती है, और एक फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, कमर्शियल पर्पस के लिए बनती है। तो पहले तो 8 फिल्में बनती थी, अगेंस्ट सरकार बनती थी या किसी सिस्टम के खिलाफ बनती थी, तो वो तो बनना धीरे धीरे बंद हो गया। तो अभी जो एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है, उससे कुछ मिलता नहीं है। आप हॉल थिएटर में जाते हैं, एंटरटेन करते हैं कि ये बहुत अच्छी फिल्म थी, ये हॉरर फिल्म थी, या म्यूजिकल फिल्म थी, वो उससे आप कुछ पा लिए तो अच्छी बात है, वो फुल्ली कमर्शियल फिल्म होती है। लेकिन जो फैमिली ड्रामा होता है या कुछ इस तरह की फिल्म बनती है, तो उससे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम फिल्मों की जैसी बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर फिल्मों और साथ ही साथ अगर टेलीविज़न की बात करें, तो इस दोनों में क्या कुछ अंतर पाते या फिर क्या कुछ अलग है, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज़ आप बेहतर बता पाएंगे कि फिल्म और थिएटर दोनों कैसे एक दूसरे से देखिए, थिएटर अलग चीज़ है जी। थिएटर की डायलॉग्स अलग हैं। थिएटर में आप कोई रिटेक नहीं है, आप एक बार स्टेज पर चढ़ गए तो 1 घंटे के लिए आपको, या 3 घंटे की प्ले है तो आपको रन थ्रू करना है, और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें 6 सेंस का काम होता है। कभी आप डायलॉग भूल गए तो आपको उसी वक्त ऑडियंस को संभालना पड़ेगा, क्या कंटेंट है उसके हिसाब से आगे ले जाना है। लेकिन फिल्मों में, टेलीविज़न में रिटेक की संभावनाएं हैं कई बार। और देखिए, पहले जो फिल्में बनती थी, रील पे फिल्में बनती थी, तब तो न प्रोफेशनल एक्टर ही चाहिए, अगर एक्टर परफेक्ट नहीं है तो उसको बाहर कर दिया जाता था। लेकिन आज जो डिजिटल युग आ गया, टेलीविज़न का टाइम आ गया, तो कई रिटेक होती है, कई कैमरे लगते हैं। एक सीन में आप नहीं भी किए तो एक कैमरे में कुछ गड़बड़ हुई तो दूसरे कैमरे में अच्छा आ रहा है। लेकिन फिल्म में सिर्फ आपको कंटेंट के डायरेक्टर के हिसाब से ही चलना है। जी जी सर, बिल्कुल। आप सर, डायरेक्शन की बात हो रही है, तो आपने माई के दुलार एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी जो कि काफ़ी हिट हुई और लोगों ने काफ़ी सराहा। उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, माई के दुलार फिल्म को जब जब याद करते हैं तो अपने पिताजी को याद करते हैं। हम याद करना नहीं चाहते हैं उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो बहुत संघर्ष के टाइम में हमने फिल्म बनाई थी, यंग लाइफ था, और 250 आदमी की यूनिट लेके हम देवघर के अंदर शूटिंग कर रहे थे। वो 7 अप्रैल को शूटिंग शुरू हुई है, और 13 अप्रैल को ड्यूरिंग शूटिंग मेरे फादर की डेथ हो जाती है। और फिर बहुत कठिन दौर था शूटिंग करना। हम वहाँ से आए पटना, डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो फिर
जाने का मन नहीं कर रहा था, यूनिट पूरी टूट गई थी। तो वो पल बहुत संघर्षमय था मेरे लिए। जी जी, और संघर्ष से ही हम सर सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। क्यों मुस्कान? बिल्कुल। और साथ ही साथ काफ़ी चीज़ों पे हमने आपसे बात भी कर ली है, और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो अभिनय के क्षेत्र में, जो अभिनेता बनना चाहते हैं या डायरेक्शन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उन सभी को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उन लोगों के लिए मैसेज यही है कि आप अगर गायक बनना चाहते हैं तो आप बाकायदा सारेगामा सीखिए हारमोनियम पर। ऑटो ट्यूनर के भरोसे से नहीं रहे कि जाएंगे रिकॉर्डिंग रूम में जाके ऑटो ट्यून लगा के गाना गा जाएंगे। आप संगीत सीखना चाहते हैं, अगर डायरेक्शन सीखना चाहते हैं तो बाकायदा आज मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई हो रही है, पहले नहीं होती थी। पहले नचनिया गवनिया कहा जाता था। आज स्कूलों में, कॉलेजों में और कई संस्थाएं हैं जो डायरेक्शन सिखाती है, एक्टिंग सिखाती है। वहाँ जाके आप कोर्स कर सकते हैं, फिर आप आएँ इस लाइन में तो ज़्यादा बेटर होगा। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारियाँ सर आपसे मिली। आज का हमारा ये कार्यक्रम इन्फॉर्मेटिव भी रहा और इसमें कुछ एंटरटेनमेंट की भी बातें हमें आपसे सीखने को मिली, जानने को मिली। आप कार्यक्रम में आए, अपना वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।